तो मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? तो फ्रेंड, मैं इस टाइम पे क्या कहते हैं, मैं खाना बना के और सीधा मैं छत पे आई हूँ। और अब तो मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अब। लेकिन बाबू आए हैं और बाबू गए हैं क्या कहते हैं अभी मार्केट सब्ज़ी लेने के लिए। और मैंने सब्ज़ी लेने के लिए गए। वैसे तो खाना मैंने बना लिया, लेकिन सुबह के लिए सब्ज़ी लेने गए। कहते हैं ना फ्रेंड, जब तबीयत ख़राब होती है ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी नहीं। और मैं काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ख़राब है। 5 दिन तो मुझे फ़ीवर हो गया था। फ़ीवर में मैं पड़ी रही और उठ के मेरे से पानी भी नहीं पिया जा रहा था। मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। उस टाइम पे ऐसा लग रहा था ना कि कोई भी आ जाए ना, एक छोटा सा बच्चा भी अगर आ जाए ना, उससे मैं मंगा के कुछ चीज़ पानी वानी, उठ के पानी भी नहीं पी पा रही थी मैं। तो मेरा मन ऐसा हो रहा था कि शायद कोई होता मेरी मदद करने के लिए, तो किसी से थोड़ा सपोर्ट मिल जाता। भूख भी लगती थी, लेकिन बुखार के चक्कर में जो है कि खाना नहीं बना पाती थी, हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। तो ये 5 दिन जो मेरे लिए गुजरी है ना, 5 साल के बराबर है। मुझे वही दिन याद आ गए थे फ्रेंड। 2 साल पिछली बातें, 2 साल पहले की बातें मुझे याद आ गए थे। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि अब मेरे शायद मैं बचूंगी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था इतना ज़्यादा। एक तो पहला नंबर तो ये है कि मैं अकेली रहती हूँ, उसका भी मुझे वो लग रहा था, दुख हो रहा था। और दूसरी बात यह है कि अकेली रहते रहते मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। तबीयत ख़राब हो गई है, तबीयत ख़राब में और अकेला इंसान रहे तो और ज़्यादा उससे दिक्कत होती है। शायद आपको तो पता ही है। लग रहा था, जैसे लग रहा था कि इतना साल मैं बीमार में पड़ी हूँ, मुझे कोई देखने वाला नहीं है, कोई मेरा है नहीं अपना। आदमी थे वो भी पास में नहीं है, कोई भी नहीं है मेरा, मैं कैसे रहूँगी क्या। सोच सोच के इतनी ज़्यादा मैं बीमार हो गई थी, क्या बताऊँ फ्रेंड। कुछ ऐसे दिल की बातें हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो मतलब मैंने इन 5 दिनों में मैंने देखा है और मैं उस चीज़ों से गुज़री हूँ। तो वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। मैं जो 5 दिन, मुझे लग रहा 5 साल से भी ज़्यादा लग रहे थे, ऐसे मैं परेशानी से गुज़री हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये भी परेशानी आएगी ज़िंदगी में और मुझे ये भी दिन देखना पड़ेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं बस यही सोचती थी हल्का वल्का दुख तो आते ही रहते हैं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना पहाड़ जैसा मुसीबत मेरे ऊपर आ जाएगा। क्या बताऊं फ्रेंड मैं आपको। अगर मैं आपको बताती हूँ तो शायद आपको ऐसा ना लगे कि हमेशा अपने बारे में कुछ से दुख ही बताती है, कभी अच्छा बताती ही नहीं है। लेकिन जो मेरे साथ हुआ है इन 2 सालों में और अभी तक मैं झेल रही हूँ, वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और ये दिल की बातें हैं जो दिल से मेरे निकल रही है, वही बातें हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो फ्रेंड मैं नीचे जा रही हूँ अब, क्योंकि यहाँ पे अब पिक्चर जो है कि मेरा रात हो चुकी है, तो मैं नीचे जा रही हूँ, जाके वहाँ जाके शूट करूँगी। तो जो भी दिल की बातें हैं मैं वहाँ जाके मैं आप लोगों को बताऊँगी, तो आप वीडियो में बने रहिए। फ्रेंड रात में क्या कहते हैं, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि गर्मी यहाँ पे इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और गर्मी की वजह से जो है कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पूरे सीने में, और खांसी जलन सी हो रही थी। और क्या कहते हैं, गर्मी की वजह से कूलर नहीं होता तो और ज़्यादा शायद गर्मी लगती है। और देख सकते हैं आँखें कैसे सूजी सी है, ऐसा लगे जैसे नींद पूरी नहीं हुई। सबसे ज़्यादा तो बाबू की हो रही है आँखें लाल, आपकी वाली आँखें लाल हो रही है। इनकी आंखों में पता नहीं क्या हो गया, ये वाली आंखें कुछ ज़्यादा लाल हो रही है, देखो। टमाटर तरह हो रहा है ना। आंखें ज़्यादा लाल हो रही है। तो फ्रेंड क्या करे, गर्मी तो गर्मी ही है, गर्मी तो सभी को ही लगती है, हमें अकेले अनोखा तो है नहीं, सभी को गर्मी लगती है। और अभी क्या कहते हैं, रात में मैंने थोड़े से चावल खा लिए और 3 दिन से लगातार चावल खा रही, तो खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है। आज थोड़ा सा मना किया था, खांसी ज़्यादा है। और मुझे मना भी किया था बाबू ने कि चावल ज़्यादा नहीं खाने, लेकिन क्या करूँ मैं चावल। और अभी इस टाइम पे मैं बना रही चाय, थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ खाने में क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। अभी तो कुछ पता नहीं है। फ्रेंड मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी कि कुछ दिल की ऐसी बातें हैं जो मैं चाहती थी मैं आप लोगों से शेयर करूं। और अब तो मेरी तबीयत ठीक है और मैं अब ठीक ही रह रही हूँ।
और क्या कहते हैं, मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं, घर पे हैं अभी तो फ़िलहाल। और अभी तो मैं क्या कहते हैं, जब तक वो रहते हैं तब तक तो मैं ठीक रहती हूँ, फिर चले जाते तो फिर तबीयत ख़राब हो जाती है। क्यों, आप लोगों को तो पता ही है कि मैं अकेली रहती हूँ यहाँ पे, और अकेले की वजह से थोड़ा सा अपनापन का कमी होती है, तो उसी वजह से जो है थोड़ी दिक्कत होती है हम लोग को, और कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सी ऐसी बातें हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी तो मेरी तबीयत ठीक है। और यहाँ पे हवा बहुत अच्छी चल रही है और मौसम भी बहुत अच्छा है। गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा है, और मेरे यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, इनकी भी और मेरी भी बहुत ज़्यादा, मतलब रात में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। पता नहीं क्या हो गया, 15-20 दिन से हो गए। 15-20 दिन से खांसी जैसे कम हो जाती है, फिर होने लगती है खांसी, और ऐसा लगता है जैसे कि मतलब दवा खाती है तो ठीक हो जाती है, और जैसे ठंडा कोई चीज़ खा पी लेती है तो उससे फिर दिक्कत बढ़ जाती है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कमेंट में कि मुझे ऐसा क्यों होता है। मतलब क्या मैं ठंडा चीज़ खाने से होता है कि चावल खाने से होता है, किस चीज़ से होता है, तो आप लोग बताइएगा। मुझे तो पता नहीं है। मैं तो वो देखो चावल भी खा ली थी, तो शायद उससे हो गया होगा, कह तो सकती नहीं। अगर आप लोगों को पता है तो प्यारे से कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। तो चली जा रही हूँ मैं। अभी मैं बना रही हूँ खाने में क्या, दाल और रोटी बना रही हूँ। तो दाल मेरी बन रही है अभी, और फिलहाल में मैं अंदर रखा। तो दाल बन रही है। बाबू जो है कि सो रहे हैं, मतलब गर्मी की वजह से मैंने आपको बताई थी फ्रेंड की गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से जो है कि हम रात में सो नहीं पाए। क्योंकि आप देख सकते हैं छोटा सा ही रूम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखिए छोटा सा ही रूम है, जो 1500 का रूम है वहाँ उसका हम दे रहे 3000 रुपये। तो इधर से भी गर्मी, इधर से भी गर्मी। गेट ही बंद रहते हैं, गेट रात में आपको तो पता ही है खुला रख नहीं सकते हैं। तो इसी वजह से जो है कि खाना भी इसी में बनाना है, किचन अलग से है नहीं। तो रूम इतना गर्म हो जाता है गर्मी की वजह से, जो है कि पूरी रात मतलब सो नहीं पाए। हम ही नहीं है, बाकी बहुत सारे लोग हैं, जितने लोग यहाँ रहते हैं सभी को यही दिक्कत हो रही है। कभी किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। तो चलिए, वो तो मौसम है, मौसम की वजह से शायद हो ही जा रहा है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, जून जुलाई की गर्मी तो बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा 3-4 रोटी बना ली थी, थोड़ा सा खाना बना के फिर उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय। फ्रेंड, आपको तो पता ही है, इंसान जब परेशान रहता है या उसको तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, और जो है कि बहुत सारी परेशानी से मैं गुज़री हूँ। लेकिन ये जो मेरे परेशानी आई है ज़िंदगी में पहली बार आई है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना मुझे परेशानी उठानी पड़ेगी, और जो मैंने कभी देखा नहीं, सोचा नहीं, उस चीज़ का भी मुझे सामना करना पड़ेगा। तो अब तो फ़िलहाल मैं बहुत ही ठीक हो गई हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, जिस पे बीतती है फ्रेंड उसी को ही पता रहता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, किस परेशानी से गुज़रे। लोगों को क्या पता, जब तक हम किसी को बताएंगे ना तो किसी को पता नहीं चलेगा। तो ऐसा ही मेरे साथ ही हुआ है। मतलब अब तो ठीक हो गई, तो बाबू भी आ गए हैं। बाबू की तो खैर कोई गलती नहीं है, क्योंकि पैसे ही नहीं थे इसीलिए नहीं आ पाए थे वो। जो भी बात है, जो भी परेशानी, मैं आप लोगों को दिल से और बिल्कुल दिल में कोई भी ऐसी बात नहीं, जो भी है रियल में बताती हूँ। जो जैसे भी मैं रहती हूँ, जो भी मेरा देख रहे लोग बहस जैसा भी तो मैं आप लोगों को रियल बताती हूँ। ऐसे कोई नहीं है, बनावटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, दिखावट कुछ भी नहीं है। जो भी मेरे साथ होता है, जैसे भी मैं रहती हूँ, जो भी मैं ज़िंदगी में जिस तरीके से जीती हूँ, वही मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो कहते हैं ना, ये 5 दिन 5 साल के बराबर लगी फ्रेंड। मैं आपको क्या बताऊँ, कभी नहीं सोचा था। 2 साल पहले भी मैंने इसी तरीके से दिक्कत उठाई थी, ऐसी बातें नहीं उठाई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। मेरे साथ कोई भी नहीं होगा, मैं अकेली रहूँगी, और उस दुख का सामना सिर्फ मुझे ही करना पड़ेगा। और वो भी मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ कि मैं क्या बताऊँ। उस तबीयत
उस 5 दिन से मैं फ़ीवर में पड़ी हुई थी, मुझे देखने वाला कोई भी नहीं था। और मैं अब बता रही हूँ आपको कि कुछ टाइम पे मैं 3-4 दिन में वीडियो नहीं डाल पा रही थी। मुझे वीडियो को लेके भी टेंशन हो रही थी कि मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। ऊपर से मेरे को फ़ीवर था, मेरे पीछे भी कोई नहीं था, आगे भी मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेली थी इस जगह पे और मैंने उस दुख का सामना किया। तो आज मैं ठीक हूँ, तो मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा फील होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो परेशानी तो खैर आती ही रहती है और लगी रहती है, तो अब तो आदत सी हो गई है इसका सामना करना। लेकिन एक बात है ना, दुख का पता चलता ना सुख का पता चलता। बस यही एक इंतज़ार में है कि आज नहीं तो कल अच्छे दिन ज़रूर आएंगे, ऐसी बात नहीं आएंगे। थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन आएंगे। मैं भी औरों की तरह अच्छे से रहूँगी, अच्छा खाऊँगी, अच्छा पहनूँगी। हवा देखो कितनी अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे और अच्छा लग रहा है। लेकिन कमरे में जा रही तो गर्मी लग रही है और यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही है। फ्रेंड, एक दिन मुझे जितना तेज़ी से मतलब मेरे को भूख भी लगी थी और फिर मेरे फ़ीवर भी बहुत ज़्यादा था और मुझे भूख इतनी ज़्यादा लगी थी कि मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरीके से कैसे खाना बनाऊं। फिर मैं उठी, मतलब कोई चद्दर था, चद्दर लेके ओढ़ के फिर मैंने आटा माड़ी थी। फिर मैंने जैसे तैसे करके मैंने मतलब आधी जली कच्ची जैसे भी हुआ मेरे से, तो मैंने उसी तरीके से फिर मैंने जल्दी जल्दी 2 रोटी बना ली, सब्ज़ी बना नहीं पाई थी। फ़िलहाल की बात बता रही हूँ, 4-5 दिन पहले जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बाबू भी नहीं थे मेरे पास, कोई भी नहीं था, तभी की बात बता रही हूँ अभी की। तो फिर मैं उठ के फिर मैं खाना बनाई। मैंने सब्ज़ी बनाने की मेरी हिम्मत नहीं थी क्योंकि मेरे इतने मतलब शरीर में जान नहीं थी कि मैं उठ के खाना बना लूँ या कुछ। लेकिन कहते हैं कि परेशानी बेबसी सब कुछ करवा देती है, तो वैसा ही मेरे साथ ही हुआ। तो मैं तो कभी सोची भी नहीं थी कि कभी ऐसे भी दिन आएंगे, क्योंकि हमेशा थोड़ी बहुत हल्का वल्का दुख तो झेलते आई थी। बाबू साथ में रहते तो पता नहीं चलता था दुख का, दुख है कि सुख है, कोई चीज़ का एहसास ही नहीं होता था। तो लेकिन ये दिन जो है मेरे लिए है, 5 दिन जो मेरे लिए गई, जो मैंने देखा है और जिस चीज़ से मैं गुज़री हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है 5 दिन मेरे लिए 5 साल के बराबर। क्या बताऊँ फ्रेंड, अभी तो फ़िलहाल ठीक हूँ, अच्छे से हंस के बात कर रही हूँ, थोड़ा मतलब उस सब चीज़ों को याद करती हूँ तो तकलीफ़ भी होती है, लेकिन क्या करूँ, आप लोगों के सामने हंस भी देती हूँ थोड़ा सा। तो अभी तो फ़िलहाल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ा बहुत खांसी है तो वो भी ठीक हो जाएंगे। फिर मैंने जैसे तैसे उठ के फिर मैंने खाना बनाई हूँ, बना के फिर मैंने क्या करी, सब्ज़ी तो बनाई नहीं थी, जो भी मैंने रोटी बनाई जैसे भी बनाई, एक रोटी खाई, फिर मैंने दवा खाई, फिर सो गई। दिन का पता नहीं चला शाम कब हो गई। पूरे दिन सोती थी, फिर शाम को 8 बजे उठती थी, 7 बजे उठती थी, मतलब बुखार ही कम नहीं होता था, फ़ीवर इतना था बहुत ज़्यादा। फिर एक दिन मैंने बाबू को फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है। बाबू ने कहा ठीक है, डॉक्टर के पास चले जाओ, अब क्या कर सकते हैं, हम आ नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं जो हम तुम्हारे पास आ जाए। अब जो करना तुम्हें ही करना है और जैसे भी रहना तुम्हें, अपना शरीर का, तुम्हें अपने आप को कैसे ठीक करना है कैसे नहीं करना वो तुम्हारे ऊपर है। मेरे से कहने से मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा आगे, तो तुम्हें खुद करना है कि हाँ मैं कैसे ठीक हूँ। तो फिर मैं जैसे तैसे गई डॉक्टर के पास, हल्का सा पैरासीटामॉल जिसे कहते डोलो, वो मैं बहुत खाई हूँ, खाते खाते मैंने एक पत्ता साफ़ कर दिया, उससे मुझे कोई आराम नहीं मिला। फिर मैं गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने मुझे दवा दिया 3 दिन की। 3 दिन की दवा मैंने रेगुलर अच्छा से ध्यान से, मैंने जैसे भी हुआ जो भी हुआ मेरे से, जैसा भी मैं खाना बनाई। फिर हाँ क्या हुआ फिर 3 दिन में लगातार जब मैं रोटी नहीं बना पा रही थी, हाथ पैर में मेरे जान नहीं थी, अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मैंने दलिया बनाना स्टार्ट किया। फिर मैंने 3 दिन लगातार सुबह शाम मैंने दलिया खाई। दलिया खाने के बाद फिर मुझे थोड़ा सा अच्छा सा फील हुआ, फिर दवा भी खाते रही, फिर मुझे थोड़ा धीरे धीरे जो है मुझे अच्छा लगने लगा। लेकिन खांसी बंद नहीं हुई थी मेरी, खांसी बराबर ही हो रही थी और बीपी भी बहुत ज़्यादा लो था।
डॉक्टर ने बीपी चेक किया तो बीपी बहुत ज़्यादा लो था। तो ऐसे करते 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 ठीक हो गई। जैसे भी है, जो भी है, 2 साल पहले मैंने मतलब काफ़ी दुख हुआ मेरे साथ, बहुत सारी परेशानी से मैं गुज़री, जो मैंने कभी सोचा नहीं था, कभी मेरे दिलो दिमाग में ख्यालों में भी नहीं आए थे कि मुझे मतलब मैं ऐसे भी जीऊँगी, मुझे ऐसे भी जीना होगा, कभी मेरे साथ ऐसा भी होगा कि मेरे साथ कोई नहीं होगा, तो वो चीज़ का सामना सिर्फ मुझे ही करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, तो ये सब चीज़ों से मैं गुज़री हूँ, देखी हूँ। अब बस आप लोगों का सपोर्ट और प्यार बस यूँ ही बनाए रखना मतलब। और वीडियो देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो फ़िलहाल तो अभी तो मैं ठीक हूँ और 4 दिन से मतलब मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। कल डाली और आज मतलब कल बनाई थी, कल डाली थी और उससे पहले मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। वीडियो को भी लेके मुझे बहुत सारी टेंशन हो रही थी कि मैं वीडियो नहीं डाल पा रही। लेकिन क्या करूँ, हाथ पैर जब संग ही नहीं था तो मैं कैसे बनाती वीडियो। तो चलिए